जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है 17 अप्रैल और आज हम बच्चों चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, जो कि पिछले 1 2 3 दिनों के बच्चों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं। तो सबसे पहला बच्चों करंट अफेयर है, वो जुड़ा हुआ है बच्चों इंडिया के एक स्टेट से। उसका लेना देना है बच्चों शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन बच्चों। तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात बच्चों। आंसर क्या होगा? तेलंगाना। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन है क्या। तो तेलंगाना हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अ लॉन्ग डिबेटेड पॉलिसी इनिशिएटिव। अब बच्चों इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए बच्चों, भारत में आपको पता होगा कि कास्ट वाइज जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है। जैसे ओवरऑल भारत में जितने शेड्यूल कास्ट हैं बच्चों, उनके लिए 15% रिजर्वेशन है। अब बच्चों स्टेट वाइज अगर आप देखो तो बहुत सारी कुछ स्टेट में शेड्यूल कास्ट के वो कास्ट हैं जो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस है, यानी बहुत ज्यादा बच्चों वो बैकवर्ड हैं। तो काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट के अंदर भी एक बच्चों रिजर्वेशन होना चाहिए, वो भी कास्ट बेस की। जो कास्ट बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है उनको रिजर्वेशन अलग से मिले, क्योंकि जिन कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और जो कास्ट छोटी है बट बैकवर्ड बहुत ज्यादा है, उनको बच्चों कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इसको लेके काफी टाइम से बच्चों बहस चल रही थी और एक केस भी आया था बच्चों, जो था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह बच्चों। ये केस बच्चों सुप्रीम कोर्ट में 2020 से चल रहा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। और इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है इसको अलाउ कर दिया कि ये होना चाहिए। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट एक और चीज करा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए। बट हुआ क्या बच्चों, इनके कहने के बाद, जो पिछले साल बेसिकली बच्चों ये बात हुई थी, उसके बाद अलग अलग स्टेट में बच्चों अलग अलग जो थे लोगों का इसके प्रति बच्चों जो था वो पॉइंट ऑफ व्यू था। अल्टीमेटली तेलंगाना बच्चों भारत का वो पहला स्टेट बन गया जिन्होंने अपने स्टेट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी कैटेगरी बना दी। तो अब बच्चों उन्होंने शेड्यूल कास्ट के अंदर 3 कैटेगरी बना दी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 को मिलेगा 1%, कैटेगरी 2 को मिलेगा 9% और कैटेगरी 3 को मिलेगा 5% रिजर्वेशन। ओवरऑल 15 ही होता है बच्चों। कैटेगरी 1 के अंदर बच्चों 15 कास्ट हैं, कैटेगरी 2 के अंदर बच्चों 18 कास्ट हैं और कैटेगरी 3 के अंदर बच्चों 26 कास्ट है। ठीक है, और इस हिसाब से उन्होंने बच्चों डिवाइड करा। दूसरा कैटेगरी 1 जो है वो सबसे ज्यादा जो बच्चों बैकवर्ड है, फिर कैटेगरी 2 और फिर कैटेगरी 3। अब आप कहोगे जो सब ज्यादा बैकवर्ड है उनको 1% क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है बच्चों। तो पॉपुलेशन और कैटेगरी बना के बच्चों बेसिकली उन्होंने सब कैटेगराइज करा ताकि जो बिल्कुल डिजर्विंग लोग हैं उनको अलग से जो है वो फायदा मिले इस चीज का। तो इसको लेके तेलंगाना शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 तेलंगाना असेंबली ने पास करा और बाय चांस ये अप्रैल 14 2025 को ही स्टेट गजेट में नोटिफाई किया गया बच्चों, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी भी बच्चों हमने इसके बारे में बात की थी। द मूव्स फॉलो द लैंडमार्क जजमेंट where the Supreme Court upheld the constitutionality of the further classification within SC and scheduled tribe for target benefits, रिजर्व बेनिफिट। तो बच्चों ये बेसिकली था और इसमें बच्चों आर्टिकल 341 का भी बार बार जिक्र आया बच्चों। आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो बात करता है कि प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट को बच्चों जो है वो बता सकता है कि कौन सी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है, कौन सी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखिए तेलंगाना बच्चों इसका आंसर है और भारत का पहला स्टेट जहां कास्ट के अंदर रिजर्वेशन में भी और रिजर्वेशन, सब रिजर्वेशन टाइप हो गई बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हु हैज वोन बहरीन ग्रांड प्री 2025 विच वाज हेल्ड रिसेंटली। तो बच्चों F1 जो रेस होती है, F1 जो कार रेस होती है बच्चों, जो कि बेसिकली फॉर्मूला 1 चैंपियन रेस जिनको हम बोलते हैं बच्चों, उसमें हमने पहले भी बात करी है कि टोटल 24 रेस होती है और हर रेस को क्या बोला जाता है? ग्रांड प्री बच्चों, ग्रांड प्री। तो अभी बच्चों बहरीन में ग्रांड प्री हुई बच्चों और उसमें जो है वो कौन जीता? ऑप्शन है ऑस्कर पियास्ट्री,
लैंडो नॉरिस, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन बच्चों। तो आंसर है ऑस्कर पियास्त्री बच्चों। रिसेंटली ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन ग्रांड प्री जीती। तो मैक्लेरन ऑस्कर पियास्त्री, बेसिकली बच्चों मैक्लेरन जो है वो टीम है बच्चों, मैक्लेरन याद रखिए टीम है। अच्छा, F1 रेसिंग में एक और सिस्टम होता है बच्चों, इसमें बेसिकली जो है वो 20 जो है वो प्लेयर होते हैं, 20 ड्राइवर होते हैं, 10 टीम्स होती हैं, हर टीम के दो दो होते हैं बच्चों। तो मैक्लरन टीम के 2 ड्राइवर थे, ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने जो है बच्चों बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में जो है वो बच्चों टाइटल हासिल करा। तो फॉर्मूला 1 सीजन की बच्चों ये उनकी दूसरी जीत है और बहरीन ग्रांड प्री जो है बच्चों उन्होंने जीत ली है। नंबर 2 पे बच्चों जो हैं वो जॉर्ज रसेल रहे। जॉर्ज रसेल जो है बच्चों वो मर्सिडीज टीम के हैं, और लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लेरन टीम के ही दूसरे ड्राइवर हैं बच्चों, वो नंबर 3 पे रहे। अब बच्चों अभी तक टोटल याद रखिए 4 ग्रांड प्री हो चुके हैं इस सीजन की। पहली ऑस्ट्रेलिया में, चाइनीज में, और फिर चाइना में, जापान में, और अब ये बहरीन में बच्चों। बहरीन बच्चों मिडिल ईस्ट का एक देश है। मिडिल ईस्ट में बच्चों सऊदी अरेबिया के पास एक देश पड़ता है बच्चों, वहां पे जो है वो बहरीन बच्चों हमें देखने को मिलता है। बहरीन की जो कैपिटल है वो है बच्चों मनामा, मनामा। और बहरीन की जो करेंसी है बच्चों, इनकी करेंसी है दिनार, बहरीनी दिनार बोलते हैं। और कमाल क्या बच्चों, बहरीनी दिनार एक बहरीनी दिनार जो है 270 इंडियन रुपीस के आसपास बनती है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए मैक्लेरन के ऑस्कर पियास्त्री ने जीत लिया बच्चों बहरीन ग्रांड प्री, जो इस साल की चौथी बच्चों जो थी। अच्छा, इससे पहले 3 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियन जीती बच्चों लैंडो नॉरिस ने, फिर उसके बाद बच्चों जो जापानीज और चाइनीज जो थी वो 1 जीती बच्चों मैक्स वर्स्टैपन ने, 1 ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री की चौथी हो गई है, चौथी रेस में उन्होंने दूसरी रेस जो है वो जीत लिया बच्चों। अभी 20 रेस और होंगी, ओवरऑल जब 24 हो जाएंगी उसके बाद डिसाइड होगा बच्चों कि ओवरऑल F1 फार्मूला 1 सीजन चैंपियन कौन बनेगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते रहते हैं इनको उन पॉइंट्स के बेसिस पे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये भी बच्चों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट इंडियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल बच्चों। तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 किस टीम ने जीता? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, मोहन बगान सुपर जायंट, पंजाब फुटबॉल क्लब या बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो आंसर है बच्चों मोहन बगान सुपर जायंट। इनको मोहन बगान भी बोलते हैं, इस बार इनका नाम मोहन बगान सुपर जायंट रखा हुआ था बच्चों। तो मोहन बगान सुपर जायंट beat Bengaluru FC by 2-1 in extra time to become Indian Super League Cup champion in 2024-25 season at the Salt Lake Stadium in कोलकाता। तो कोलकाता में सोल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम में से इंडिया में एक है बच्चों, और उसमें मोहन बगान सुपर जायंट ने बच्चों बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा के इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल जीत लिया है। अब इंडियन सुपर लीग जो है ये क्लब क्रिकेट के लिए ना, क्लब फुटबॉल के लिए बच्चों का भारत की टॉप मोस्ट टूर्नामेंट है बच्चों। तो भारत में जो क्लब्स की तरफ से फुटबॉल होती है ना, उनका जो टॉप मोस्ट टूर्नामेंट है बच्चों वो कौन सा है? इंडियन सुपर लीग 2024-25। इंडियन सुपर लीग वाज द 11th सीजन ऑफ इंडियन सुपर लीग एंड 29th सीजन ऑफ टॉप टियर इंडियन फुटबॉल। तो पहले बच्चों इसके जो लीग होती थी जिसको आई लीग बोलते थे, बट आई लीग को रिप्लेस करके आप बच्चों ISL जो है वो इंडिया की बच्चों टॉप मोस्ट याद रखिए फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके अलावा एक और कप होता है बच्चों डोमेस्टिक में, डूरेंट कप। तो डूरेंट कप एक और बच्चों डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट कप होता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि डूरेंट कप का लेना देना कौन से स्पोर्ट से है? तो याद रखिए डोमेस्टिक फुटबॉल कप जो है बच्चों कंपटीशन है वो होता है बच्चों डूरेंट कप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक वाला क्वेश्चन है बच्चों जो कई बार पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कि किस देश के बच्चों प्रेसिडेंट जो है वो रिसेंटली कौन बने हैं बच्चों? डेनियल नोबोआ। तो चलिए बच्चों उसको देखते हैं। ऑप्शन है एक्वाडोर, वेनेजुएला, पराग्वे या चिली बच्चों। आंसर क्या है बच्चों? एक्वाडोर। तो एक्वाडोर राइट विंग प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ, राइट विंग बेसिकली क्या है बच्चों? आइडियोलॉजी के हिसाब से राइट और लेफ्ट, थोड़े से कम्युनिज्म या नॉन कम्युनिज्म बच्चों उस हिसाब से राइट लेफ्ट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ हैज बीन री इलेक्टेड इन सेकंड राउंड इलेक्शन रन ऑफ।
तो बेसिकली जब सेकंड बार वोटिंग हुई तो उसमें बच्चों डेनियल नोबोआ जो है बच्चों दोबारा इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल डिक्लेयर्ड दैट डेनियल नोबोआ हैज विन बाय अ वाइड मार्जिन with more than 90% of ballot counted. The 37-year-old Noboa was reported to have 55.8% of the vote. तो मोटा मोटा 90% बैलेट जो बच्चों काउंट हुआ उसमें 55.8 ऑलरेडी इनको मिल चुका है, अभी भी बाकी है बट स्टिल क्योंकि ऑलरेडी बच्चों इनफ नंबर ऑफ वोट आ चुके हैं, जीत चुके हैं। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें एक्वाडोर की, तो एक्वाडोर बच्चों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। याद रखिए ये कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एक्वाडोर के नीचे बच्चों ये एक्वाडोर का बॉर्डर है बच्चों, एक्वाडोर के नीचे एक देश है जिसका नाम है पेरू, ऊपर बच्चों इसके राइट साइड में है कोलंबिया। और गैलापागोस आइलैंड जो है बच्चों, जो कि आपने डार्विन थ्योरी से रिलेटेड पढ़े होंगे, गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में आइलैंड है और वो एक्वाडोर के आइलैंड है बच्चों। और क्वितो जो है बच्चों वो एक्वाडोर की कैपिटल है। और कमाल क्या, एक्वाडोर की करेंसी यूएस डॉलर है, वो अपने देश में यूएस डॉलर चलाते हैं बच्चों, ठीक है। जबकि ज्यादातर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना वो पैसो चलाती हैं बच्चों, बट ये यूएस डॉलर चलाते हैं। और एक्वाडोर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है बच्चों। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना उसमें या तो पोर्टुगीज चलती है, स्पेनिश चलती है बच्चों। तो याद रखिए डेनियल नोबोआ एक्वाडोर के बच्चों नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, री इलेक्ट हो गए हैं बेसिकली बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डीआरडीओ की। बच्चों हमने कल भी बात करी थी, आज भी डीआरडीओ की बात करते हैं। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली बच्चों एक नया लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम बनाया है, उसका नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम डेवलप एंड टेस्टेड बाय डीआरडीओ? ऑप्शन है MK2A, सूर्या, दुर्गा 2 या गांडीव बच्चों। और आंसर क्या है बच्चों? MK2A। तो इंडिया हैज मार्क्ड अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन मॉडर्न वारफेयर with the successful demonstration of 30 kilowatt laser directed energy weapon system MK2A, जिसका नाम क्या रखा गया बच्चों? MK2A, developed indigenously by Defense Research and Development Organization. The laser system has proven its ability to shoot down fixed wing drone, swarm UAV and significantly enhancing India's counter drone and air defense capabilities. अब जो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही है ना उसमें एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि जो ड्रोन आ रहे हैं ना वो बड़े खतरनाक है बच्चों, वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों बेसिकली लेजर जो होती है ना, नॉर्मल लेजर बच्चों उतनी खतरनाक नहीं होती, बट अगर आप हाई बीम ऑफ लेजर यूज करोगे ना वो इतनी खतरनाक होती है कि वो इंसान की स्किन के आर पार हो जाती है, उसको जला भी सकती है। तो इसी का फायदा लेते हुए दुनिया के देश बच्चों लेजर वाले वेपन डेवलप कर रहे हैं, यानी यहां से बैठ के दूर तक लेजर मारेंगे और जो दुश्मन का जहाज है जिस भी चीज को गिराना बच्चों लेजर से उसको इतना गर्म कर देंगे, क्योंकि लेजर में एनर्जी बहुत होती है, वो उसको नुकसान पहुंचा देगी। अब इसी को देखते हुए इंडिया ने बच्चों Mark 2A सिस्टम बनाया जो कि लेजर से बच्चों जो है वो ड्रोन और उनको मारेगा। अब इसका फायदा क्या है? एक तो बच्चों रेंज बहुत दूर तक है, दूसरा इमीडिएटली नुकसान, क्योंकि बच्चों नॉर्मल रूटीन में क्या होगा, ड्रोन आ गया उसके गोली मारो लगेगी तो गिरेगा, बट लेजर बच्चों पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसके ऊपर लगेगी और उसको मार देगी। The success has put India into exclusive and limited club of nations which are possessing the high power laser DEW system. DEW बेसिकली होता है बच्चों डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम। तो इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया है दुनिया का बच्चों जिसके पास अपना लेजर DEW सिस्टम है बच्चों। पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा बच्चों रशिया और 4th कौन सा है बच्चों? इंडिया। तो इंडिया 4th वो देश बन गए जिसके पास अपना लेजर DEW सिस्टम है बच्चों। अब अच्छा आपको लेजर बच्चों पता होनी चाहिए कि लेजर इटसेल्फ इज अ बच्चों एक्रोनिम। लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है बच्चों और लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये बन गया LASER लेजर बच्चों। तो लेजर जो है जब रेडिएशन जो है उनको बच्चों एक बीम की फॉर्म में भेजा जाता है उसको हम लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे के बारे में। तो चलिए बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? कि इनमें से किस डेट को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट होता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल? तो चलिए बच्चों देखते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे
इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑफ फाइन आर्ट एंड क्रिएटिविटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 15। तो आंसर क्या होगा बच्चों, अप्रैल 15। तो दुनिया में बच्चों हर साल अप्रैल 15 को बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। और ऑब्वियसली बच्चों आर्ट है तो इस दिन बच्चों हम आर्ट को डेडिकेट करते हैं। दिस डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन दी सोसाइटी। बच्चों इस बार का जो आर्ट डे का थीम था बच्चों, वो था अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। और 2019 में बच्चों यूनेस्को ने इसकी बच्चों ऑफिशियली इस दिन को रिकॉग्नाइज करके इस दिन को शुरू करा, बट ऑलरेडी इससे पहले ये शुरू हो चुका था। 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट बच्चों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, उसने बच्चों ये बेसिकली जो है इस एसोसिएशन ने बच्चों ये बनाना शुरू करा। और उन्होंने अप्रैल 15 ही क्यों चुना बच्चों, क्योंकि अप्रैल 15 बर्थ डेट है लियोनार्डो दा विंची की। बच्चों लियोनार्डो दा विंची को अपने टाइम का एक बहुत महान बच्चों पेंटर आर्टिस्ट माना जाता है। और अप्रैल 15 क्योंकि इनकी बर्थ डेट थी तो इन्होंने मान ली। बाद में जब थोड़ा सा फेमस हुआ तो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज करा और तब से लेकर पूरी दुनिया में बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, वेयर हैज दी स्टेट लेवल जतरा उत्सव स्टार्टेड रिसेंटली, कि भारत में कहां पे स्टेट लेवल जतरा उत्सव जो है वो रिसेंटली शुरू किया गया है। और आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, और आंसर है बच्चों त्रिपुरा। तो चलिए इसकी बात करते हैं बच्चों। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा ऑर्गेनाइजेज द जतरा उत्सव सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ जतरा विच होल्ड सिग्निफिकेंट कल्चरल रेलेवेंस इन ईस्टर्न इंडिया। तो जतरा बेसिकली फोक थिएटर है बच्चों। फोक थिएटर फॉर्म मतलब बेसिकली ड्रामा या नाटक करते हैं बच्चों इसमें। और बेसिकली इन नाटक की जो थीम होती है ना बच्चों, ये जो फोक थिएटर होता है इनकी थीम होती है रिलीजियस, ब्रेवरी एटसेट्रा बच्चों। और ये जो बेसिकली ड्रामा होता है ना, ये जो नाटक थिएटर फॉर्म होती है ये मिक्स होता है बच्चों। इसके अंदर सॉन्ग भी है, डांस भी है, एक्टिंग भी और रिसाइटेशन, यानी जो धार्मिक चीजें होती है उनकी बच्चों रिसाइटेशन भी होती है। अब ये ज्यादातर जो बच्चों जतरा उत्सव है ना, ये ज्यादातर याद रखिए बंगाल में भी मनाया जाता है, कई बार ये उड़ीसा में भी मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसकी शुरुआत ऐसा मानते हैं बच्चों, आज से करीब करीब बच्चों 800-900 साल पहले एक बच्चों गोडिया महाप्रभु हुए बच्चों। गोडिया महाप्रभु बेसिकली बच्चों एक भक्ति संत थे जिन्होंने बच्चों भक्तिज्म को फैलाया इस रीजन में। मानते हैं कि बच्चों उन्होंने जो है ये शुरू किया था। तो याद रखिए बच्चों, गोडिया महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु भी बोल देते हैं इनको, इनका पूरा नाम वैसे चैतन्य महाप्रभु है। इन्होंने बच्चों ऐसा माना जाता है कि इस टाइप की बच्चों ये जो आर्ट फॉर्म है बच्चों शुरू करी थी त्रिपुरा और बेसिकली बंगाल उड़ीसा वाले रीजन में शुरू करी, बट धीरे धीरे बच्चों त्रिपुरा तक भी फैल गई। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक के बारे में। बिटवीन विच टू कंट्रीज द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक वाज स्टार्टेड। ऑप्शन है इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया तजाकिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान। तो आंसर है बच्चों इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान स्टार्टेड ऑन अप्रैल 15 एट द फॉरेन ट्रेडिंग नोड इन औंध, पुणे, महाराष्ट्र में बच्चों शुरू हुई। दिस एक्सरसाइज विल ब्रिंग टुगेदर कंटिजेंट्स फ्रॉम Indian Army and Uzbekistan Army to enhance collaboration and strengthen military ties and will conclude on April 28। तो करीब बच्चों 13-14 दिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगी। दुस्तलिक का उज्बेकी भाषा में मतलब होता है दोस्ती बच्चों, और ये साल 2019 में बच्चों शुरू हुई ये मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये अल्टरनेट हर जो है बच्चों अल्टरनेट पे देश में बदलते रहते हैं हम, जैसे इंडिया उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान। तो 2024 में उज्बेकिस्तान के तर्मिज में हुई थी और 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई थी बच्चों। अगले साल जब ये होगी तो दोबारा बच्चों उज्बेकिस्तान में होगी। उज्बेकिस्तान बच्चों जो है वो सेंट्रल एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल बड़ी फेमस है बच्चों ताशकंद।
इसकी कैपिटल याद रखिए बच्चों, ताशकंद इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है बच्चों वो है सोम, SOM, सोम। और उज्बेकिस्तान बच्चों एक बड़ा फेमस बच्चों इंडिया का दोस्त है, काफी बच्चों ये घूमने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडियन लोगों को वीजा ऑन अराइवल की भी बच्चों जो है सुविधा मिलती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ऑन विच डेट इज सियाचिन डे ऑब्जर्व्ड टू कमरेट ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत बच्चों उसको ऑब्जर्व करते हुए सियाचिन डे भारत में हर साल कब सेलिब्रेट होता है? अप्रैल 13, अप्रैल 14, अप्रैल 15 या अप्रैल 16 बच्चों। तो चलिए देखते हैं कब होता है बच्चों। तो ऑन अप्रैल 13 एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट सियाचिन डे टू कमरेट द इंडियन आर्मी ऑपरेशन मेघदूत बच्चों। तो आंसर हमारा क्या होगा? अप्रैल 13। तो आंसर होगा बच्चों अप्रैल 13। तो चलिए ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करते हैं। तो 1984 में बच्चों अगर आप देखेंगे बच्चों, ये एक बेसिक सा मैप है, पहले एक बार इस मैप को देखते हैं बच्चों। ये बच्चों बेसिकली जो ग्रीन में आप देख रहे हो ना, ये वो बच्चों पाकिस्तान, ये वो कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। ये जो एरिया है बच्चों ये चाइना ने कब्जे में ले लिया। अब यहां पे बच्चों ये जो है ये पॉइंट है बच्चों सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है बच्चों एक तरीके से आज के दिन वो बच्चों चीन और पाकिस्तान के बीच में खड़ा हुआ है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 1984 के आसपास आते आते पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लें और ओवरऑल ये सारा एरिया जो है अब ये कट ऑफ हो जाएगा और ये सारा एरिया जो है पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमने पाकिस्तान की बच्चों ये बात पकड़ ली कि पाकिस्तान इस तैयारी में है और इससे पहले कि पाकिस्तान की बच्चों मिलिट्री उतरती, हमारी मिलिट्री ऑलरेडी बच्चों 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंडर बिलाफोंडला पास पे पहुंच गई और हमारी जो यूनिट्स थी बच्चों, मिलिट्री यूनिट थी, उन्होंने जो ऊंची ऊंची फीचर्स थे, पहाड़ के पीक थे, उनको बच्चों अपने कब्जे में ले लिया। और जब पाकिस्तानी वहां पहुंचे तो उनको सरप्राइज मिला बच्चों और उनको मुंह की खानी पड़ी बच्चों। और हमारी जो बच्चों डिफेंस फोर्सेस थी उन्होंने बच्चों खास तौर पे आर्मी ने बड़ी बहादुरी से बच्चों जो है वो ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन के ऊपर पूरे के ऊपर कब्जा किया और तब से लेके आज तक हमारी आर्मी परमानेंटली बच्चों सियाचिन ग्लेशियर में रहती है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है दुनिया की। दुनिया में बच्चों इस टाइम सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे लड़ाई होती हो। बट सियाचिन ग्लेशियर में बच्चों आज उतनी बच्चों एक्टिव लड़ाई नहीं है, बट आज बच्चों मौसम से लड़ाई है। वहां पे लगातार टेम्परेचर -45 डिग्री, -55 डिग्री रहता है बच्चों सियाचिन में। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी हमारे बच्चों सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से वहां पे डटे रहते हैं। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर की एक और खास बात है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं, बट उनके अलावा जो जमीन के ऊपर ग्लेशियर है उसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है बच्चों। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के हमारा, वो है बच्चों, हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 बच्चों। ये बेसिकली एक टेनिस टूर्नामेंट है बच्चों, टेनिस टूर्नामेंट, और ये मेंस कैटेगरी में होता है बच्चों, ये वुमेन कैटेगरी में नहीं होता, इसमें सिर्फ मेंस कैटेगरी में ही प्लेयर खेलते हैं। तो रिसेंटली बच्चों मोंटे कार्लो मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? मेन सिंगल जो बच्चों कैटेगरी होती है उसका टाइटल किसने जीता है? लोरेंजो मुसेती, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविक बच्चों। और आंसर क्या है बच्चों? कार्लोस अल्काराज। तो अगर आप पहचानते हैं उनको बच्चों, कार्लोस अल्काराज हैं। तो कार्लोस अल्काराज defeated Lorenzo Musetti in the final to win the men's single title at the 2025 मोंटे कार्लो मास्टर्स। कार्लोस अल्काराज जो हैं बच्चों एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं और टेनिस में बच्चों आजकल ये बड़े फेमस हैं। लोरेंजो मुसेती जो है वो एक इटालियन प्लेयर हैं बच्चों। और मोंटे कार्लो मास्टर्स जो है बच्चों टेनिस में याद रखिए बड़े लेवल टूर्नामेंट के ऊपर 4 टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, वो है बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन बच्चों। उसके अलावा 7-8 बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों एटीपी मास्टर्स 1000, मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट बोलते हैं। उसमें 7-8 अलग अलग टूर्नामेंट आते हैं, उनमें से एक बच्चों जो टूर्नामेंट है वो है मोंटे कार्लो मास्टर्स। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स बड़ा प्राइम टूर्नामेंट है बच्चों और ये
वैसे तो डॉक्यूमेंट में तो मोंटे कार्लो में होता है। मोंटे कार्लो जो है ये बच्चों यूरोप में एक छोटा सा देश है, मोनाको, वहां पे होता है। मोनाको फ्रांस के अंदर पड़ता है बच्चों, छोटा सा देश है मोनाको, बट बच्चों ये रियलिटी में होता है फ्रांस के अंदर। तो हालांकि नाम में मोंटे कार्लो है, बट इसको ऑर्गेनाइज जिस जमीन पे होता है बच्चों, फ्रांस की स्टेडियम और फ्रांस का बच्चों रीजन है। Despite dropping the first set, Alcaraz dominated the remaining two set, taking advantage of Musetti leg injury in the decider। और ये बच्चों अल्कराज का 6th मास्टर 1000 और 18th ओवरऑल बच्चों एटीपी टूर टाइटल है। अब बच्चों मेंस कैटेगरी में मेंस सिंगल हुआ, मेंस डबल भी हुआ बच्चों। मेंस डबल में रोमेन आर्नेंडो और मैनुअल गुनार्ड जो है बच्चों, उन्होंने डबल टेनिस जो है वो टाइटल जीत लिया है मोंटे कार्लो टूर्नामेंट का बच्चों। तो ये थे बच्चों हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। जय हिंद, जय भारत।